हाई अलर्ट के बावजूद बलूचिस्तान भर के जमीनी रास्तों पर बीएलए का कंट्रोल बहाल है। रियासत कंट्रोल हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कर्मचारियों ने मादनियात ले जाने वाले ट्रक और ट्रॉलर्स नजर आतिश कर दिए। राबता पुल तबाह हो चुका। बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज क्वेटा के पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन तो शुरू किया, लेकिन ताहाल वो ऑपरेशन नतीजा खेज साबित नहीं हो सका और फौजी तंजीमात को हाई सिक्योरिटी जोन करार दे दिया गया। हुकूमत ने ईद के हवाले से शहरियों पर कई किस्म की पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर BYC की क़यादत को सुप्रीम कोर्ट 4 जून को जमानत पर रिहाई का हुक्म सुनाएगी या फिर ऑर्डर कोई और जारी होगा। BYC और बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस की तरफ से ईद के रोज क्वेटा और खुजदार में भरपूर एहतजाज का ऐलान करते हुए अवाम को शिरकत की अपील कर दी है। तो दूसरी तरफ हम देखें तो BLA क्या कुछ बड़ा कर सकती है ईद पर। और इसके अलावा इस वक्त जब बलोच इंसर्जेंसी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है तो डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच की खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन में वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान के हवाले से चीनियों को क्या बताया और इस हवाले से क्या चीन से कोई बलोच इंसर्जेंसी के खात्मे के या उसको कुचलने के लिए कोई मदद तलब की है, या फिर चीन बराह रास्त पाकिस्तान के मामलात में कोई मुदाखलत करने का फैसला किया है, क्योंकि मुश्तरका एलामिये में बहुत सारे इशारे मिले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंगल 26 मई 2026 है और मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले एक वो सवाल जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है और जाहिर है कि मैंने भी उनसे इस हवाले से 3 सवाल सामने रखे थे। ये हीरोफ 2 के दौरान जो लापता किए जाने वाले 7 एहलकारों का मामला है, तो उस हवाले से बार बार मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। वो शायद समझ रहे हैं कि जो है वो मैं उनको कोई बहुत अच्छी खबर सुना सकता हूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि जब उनको ना तो उनकी डेड बॉडीज मिली, ना उनका सामान उन तक पहुंचाया गया, ना ही उनको जो है वो शोहदा का दर्जा दिया गया, ना ही उनको पेंशन की अदायगी की जा रही है, ना ही उनको ड्यूज या जो पेंशन की या जो रिटायरमेंट का अमाउंट होता है वो दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद वो नहीं समझ रहे कि आखिर मामला क्या है। मैं समझता हूं कि जितने सवाल इन्होंने मुझसे पूछे हैं, जितनी बार ये सवाल मेरे सामने उठाए गए, इतनी बार ये सवाल GHQ के सामने उठाए जाते, इतनी बार ये सवाल कोर कमांडर क्वेटा के सामने, बलूचिस्तान के सामने उठाए जाते, कोर कमांडर क्वेटा के सामने उठाए जाते, तो मेरे ख्याल में इनकी कोई ना कोई इस वक्त तक रहनुमाई हो चुकी होती। इतना एहतजाज अगर क्वेटा में आकर और कोर कमांडर हाउस के सामने किया होता या GHQ के सामने जाकर बैठ गए होते, तो मैं समझता हूं कि जो एहलकार इस वक्त मुअम्मा बने हुए हैं वो तकरीबन अपने घरों तक पहुंच चुके होते। ये एक मेरे ख्याल में अब मैं समझता हूं कि अब इनको समझ जाना चाहिए कि वो जो एहलकार थे जिनके हवाले से BLA ने कहा था कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया है, वो कहां है। GHQ पर प्रेशर डालें, कोर कमांडर पर प्रेशर डालें, आपको खुद ही आपके बंदे शायद मिल जाएं, क्योंकि इस वक्त वो बंदे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने पास हैं। तो इससे खुलकर मैं और कुछ नहीं कह सकता। हम बात करते हैं आगे, क्योंकि आपको पता है कि कल ईद उल अज़हा है और इस हवाले से बलूचिस्तान में बहुत बड़े एहतजाज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अपना वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की तरफ से बलोच अवाम और अहले दानिश और शऊर से इस हवाले से शिरकत की दर्दमंदाना अपील की गई है और उसमें कहा गया है कि बलोच कौम, अहले क्वेटा और तमाम बाशऊर लोगों से अपील की जाती है कि वो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की जानिब से ईद के रोज से पहले 3 बजे क्वेटा प्रेस क्लब के सामने होने वाले पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे में भरपूर शिरकत करके जबरी गुमशुदगियों, मावराए कानून और इकदामात के खिलाफ हर ईद की तरह इस ईद पर भी अपनी आवाज बुलंद करे। सिर्फ बात यहां तक नहीं है, BYC ने भी ऐसा ही कोई ऐलान किया है और BYC क्वेटा और खुजदार में यानी
जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन है, कोयटा में इनके हमरा और खुजदार में भी एक बहुत बड़ा एहतजाजी जो है प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मामला बीवाईसी की क़यादत का है कि क्या 4 जून को बीवाईसी की क़यादत डॉक्टर महरंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजारी बलोच, बीबर्ग बलोच, शाजी बलोच, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट जमानत का जो परवाना है वो देगी या फिर कोई और ऑर्डर जारी होगा? ये है एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है या जिस तरह अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का दुम छल्ला बनी हुई है, जिस तरह 26वीं 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की टांगें, कान और आंखें और जबान काट के एक तरफ रख दिए हैं, तो उससे क्या इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा तजुर्बा है या जहां तक मैं इस सूरत हाल को समझता हूं, कि 4 जून को या तो केस रिमांड बैक होगा, कि जहां या तो फिर डेट अगली चली जाएगी और फिर वो डेट लंबी होगी। तो इस तरह ये मामला चलते रहेंगे। और बीवाईसी को मेरे ख्याल में जिन्होंने ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक निहायत ही जो है वो अहम मौका है कि वो इंसाफ, शफाफ कानूनी अमल और बलूचिस्तान के अवाम के लिए अदल को यकीनी बनाकर अवाम का अदालती निजाम पर एतमाद बहाल करे। निचली अदालतों और हाई कोर्ट की जानिब से बार बार इंसाफ और कानूनी तकाजों से महरूम किए जाने के बाद अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज हैं। मजीद कहा गया है, उनकी बहन नादिया बलोच ने, डॉक्टर महरंग बलोच की बहन नादिया बलोच ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अदालत कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए हमारे अवाम को अवाम के आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और आइन के तहत हासिल बुनियादी आज़ादियों की पासदारी करेगी। उनका कहना है कि मेरे जो मतलब देखें, एक चीज आप ज़हन में रखें कि नादिया बलोच का अपना एक मौक़िफ़ है, यकीनन उनको अदलिया से इंसाफ की तवक्को है, लेकिन मसला यह कि जो अदलिया खुद अपने हकूक का दिफा नहीं कर सकी, वो अदलिया जो खुद अपने अख्तियारात का दिफा करने में बुरी तरह नाकाम रही, क्या वो अदलिया किसी ऐसी पार्टी की क़यादत को रिलीफ दे सकती है जो रियासत की बेड बुक में शामिल है और जिनको रियासत दहशतगर्द और गैर मुल्की या फिर मुल्क दुश्मन जो ममालिक, पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं, उनका प्रॉक्सी तस्वुर करती है? इसके अलावा नाजरीन, एक अहम तरीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हाई अलर्ट तो इस वक्त बलूचिस्तान में चल रहा है, लेकिन डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच खामोश क्यों है? क्या ईद पर कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर बलोच इंसर्जेंसी के हवाले से जो सूरत हाल चीन में डेवलप हुई है उसके हवाले से मैं आपके सामने रखूं? लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बलूचिस्तान भर में हाई अलर्ट है। इस वक्त बलूचिस्तान के तमाम जमीनी रास्तों पर BLA को कंट्रोल हासिल है। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में तकरीबन 4 अहम राबता पुल तबाह किए जा चुके हैं और इस वक्त रियासत कहीं किसी रियासत शाहराह पर नजर नहीं आती, ना ही रियासत शाहराहों का, मरकजी शाहराहों का, बिलखुसूस कोयटा तफ्तान शाहराह का भी कंट्रोल हासिल करने में इस वक्त तक बुरी तरह नाकाम है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो है वो ईद के अयाम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जियारत और हरनाई में पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ईद पर इज्तिमात समेत ईद के पहले 2 रोज बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि बलूचिस्तान के मरकजी इलाके कोयटा के पहाड़ी सिलसिलों में पाकिस्तानी फौज ने इस वक्त सुबह से ही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और जहां पर गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स वहां पर देखे गए। चिल्तन और उससे मुतसिल पहाड़ी सिलसिलों में जो है वो ये सिलसिला शेलिंग का चलता रहा, बम्बार्टमेंट का भी चलता रहा, लेकिन ये ऑपरेशन भी नाकाम हो चुका। ये ऑपरेशन बुनियादी तौर पर कोयटा हमले के बाद मेरे ख्याल में कि अपना जो वहां सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए किया था, या फिर इसकी एक वजह और हो सकती है क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि BLA ईद के दिनों में
कोयटा पर कोई बहुत बड़ा अटैक या कोयटा के कैंटोनमेंट एरिया पर एक मर्तबा फिर कोई बहुत बड़ा अटैक कर सकती है। मुमकिन तौर पर बीएलए के जो जंगजू हैं वो इन पहाड़ी सिलसिलों में कहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। लेकिन केच सब्दान में अपना पाकिस्तानी फौज की 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर बलोच कर्मचारियों की जानिब से हमले किए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं और इसमें तकरीबन एक गाड़ी इस हमले की जद में आई है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद एहलकारों की हलाकत का अंदेशा है। इसके अलावा मुसल्लह अफराद ने खारान कराची रूट, साराबान और खारान कोयटा रूट नौरोज कल्लात के मकाम पर कंट्रोल में ले लिया और उस वक्त आखिरी इतलात तक वहां पर स्नैप चेकिंग जारी थी। यानी अब दिन में भी सरम 4 शाहराहों को कंट्रोल में लेते हैं और स्नैप चेकिंग करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होती। फिर एक और अफसोसनाक खबर वो ये है कि वाशक शमसी एयरबेस की सप्लाई गाड़ी मुसल्लह अफराद ने जब्त करके नजरे आतिश कर दी है, जबकि बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग और खारान में मुसल्लह अफराद ने मरकजी शाहराहों पर नाकाबंदियां कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान 4 ट्रॉलर्स और दीगर ट्रकों को नजरे आतिश कर दिया। इतलात के मुताबिक नोशकी जंगलात में भी डामर से लोड 4 गाड़ियों को जला दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कोयटा तफ्तान रोड पर पिछले 3 रोज में जंगजुओं की तरफ से वार्निंग जारी किए जाने के बावजूद मादनियात ले जाने वाली तकरीबन 50 के करीब गाड़ियां नजरे आतिश हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि बीएलए का ये जो गाड़ियां जलाने का जो एक मामला है, इसको रिकंसीडर करना चाहिए। इससे और कुछ नहीं है, आप अपने ही लोगों में, अपने ही गरीब और मुफलिस और तकलीफ में जो पहले ही बलोच जो मौजूद हैं, वो उनके लिए आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उनके लिए जो रोजी के जराए हैं वो आप बंद कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी गाड़ियां जिस अंदाज में जल रही हैं, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। आप गाड़ियों को वार्निंग दे दें, आप वो जो मादनियात हैं वो ऑफ रोड करवा दें, लेकिन इस तरह अब करोड़ों, इस वक्त तक कई करोड़ों की गाड़ियां जल चुकी हैं। इसके अलावा कच्ची सनी में नामालूम अफराद ने एक पुल को धमाके से तबाह कर दिया, जबकि गुज़िश्ता शब पंजगुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के करीब भी धमाका किया गया और इस वक्त तक कमोबेश 3 मजीद पुल भी तबाह किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी के सदर पुलिस थाने की हदूद से मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद को हिरासत में लेने के बाद उनको अपने साथ ले गए। नोशकी में गुज़िश्ता रात मल के इलाके में नाकाबंदी और गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मुसल्लह अफराद ने नोशकी से ताल्लुक रखने वाली समाजी और कारोबारी शख्सियत हाजी मीर अमानुल्लाह जमालदीनी को हिरासत में लेकर उनकी गाड़ियों और उनके जो साथ ड्राइवर और दीगर अमला था उनको भी अपने साथ ले गए। केच के इलाके तुरबत से सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 नौजवानों को अगवा करके लापता कर दिया है। लापता होने वाले नौजवानों की शनाख्त दादशाह वल्द सलीम और बरकत वल्द रजाक के नाम से हुई है, जबकि और भी जबरी गुमशुदगियां हुई हैं, लेकिन इस वक्त तक जो बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट हुई है वो यही है। अब हम आते हैं अहम तरीन मामले की तरफ। तो क्या इस वक्त जो बलूचिस्तान में चल रहा है, ईद के मौके पर जो है वो हवाले से एक हाई अलर्ट जारी हुआ है और उस हाई अलर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान के जंगजू ईद के दिनों में बलूचिस्तान की में मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अस्करी तनसीबात पर कोई बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। तो इस गर्ज से वो जो है वहां पर जितने भी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी अपना जो फोर्सेस के मराकज हैं या जो अस्करी तनसीबात हैं, वहां उनको हाई सिक्योरिटी जोन करार देते हुए वहां पर सिविलियंस की आने जाने या नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और उसके अलावा जो चीजें और सामने आई हैं वो ये है कि इस वक्त आपको पता है कि बलूचिस्तान में बलोच इंसर्जेंसी इंतहा से ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुके, बिलखुसूस 31 जनवरी के बाद से लेकर इस वक्त तक सैकड़ों एहलकारों की हलाकतें, सैकड़ों बलोच नौजवानों का मावराए अदालत कत्ल, सैकड़ों बलोचों का मावराए जबरी तौर पर लापता किया जाना, ये जो और शदीद हमले और जो है वो फिदाई हमले
लेकिन इस सब में आप देखेंगे तो आपको BLF कहीं कहीं अगर नजर आती है तो आएगी, अदरवाइज BLF कहीं नजर नहीं आ रही। इब्तदाई तौर पर ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच किसी जंगी हिकमत अमली के तहत उन्होंने खुद को पीछे रखा हुआ है, क्योंकि जंगी हिकमत अमली में अमूमन 2 कदम पीछे हट के 4 कदम आगे बढ़ के हमला किया जाता है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच या BLF की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच को कम से कम अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए, क्योंकि इस हवाले से मुझसे मुतअद्दिद मर्तबा कई सवाल पूछे जाते हैं कि कहां है BLF। तो BLF को इस इंसर्जेंसी के दौरान आप देखते हैं कि वो अपना किस तरह का किरदार अदा करता है। लेकिन इस वक्त जब बलूचिस्तान जल रहा था, जब कोयटा में ट्रेन को फिदाई हमले का निशाना बनाया गया, जब बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही थी, जब बलूचिस्तान में तकरीबन 200 के करीब नौजवानों की जो है वो उनके जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आ रही थी और हर तरफ इमरजेंसी थी, तो ऐसी सूरत हाल में जो फील्ड मार्शल साहब थे वो भी पाकिस्तान में नहीं थे और फिर वजीर आजम तो चीन के दौरे पर थे, फिर फील्ड मार्शल भी चले गए पूरी टीम को लेकर। तो बलूचिस्तान के दौरे पर सिर्फ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी महज एक ब्रीफिंग ली और फिर वो चले गए। मैं बार बार एक चीज आपको बता चुका हूं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो रियासत पर प्रेशर है वो ये है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाए, लेकिन इस वक्त रियासत की माली कंडीशन ऐसी है कि उस बड़े ऑपरेशन के अखराजात को बर्दाश्त करना इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत के बस की बात नहीं रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान और चीन के वफद की मुलाकातों के बाद, चीन अपना वजीर आजम और फील्ड मार्शल की चीनी हुकाम से मुलाकातों के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान से जो मुदाखलत के हवाले से बातें की जा रही हैं, या जब BLA की तरफ से फिदाई हमलों के मामला जिस तरह सामने आ रहे हैं, या उसकी जिस अंदाज में मजम्मत की गई है, या चीन ने जिस तरह कहा है कि उनकी सरकोबी के लिए चीन पाकिस्तान की मुआवनत करेगा, तो क्या इस हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या चीन बराह रास्त कोई आके बलूचिस्तान में कोई जो एयर स्ट्राइक्स हैं या उसमें आके मुआवनत करेगा, या चीन सिर्फ माली मुआवनत करेगा, क्योंकि इस वक्त चीन के बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़े मुफादात जुड़े हुए हैं और चीन ये भी जानता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो सफारती जो महाज पर जिस अंदाज में काम कर रहा है, जिस अंदाज में अमेरिका की कुर्बत उन्हें मिली हुई है, तो ये सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। तो इसलिए चीन क्या कर सकता है, या ये जो भी मामला है महज एक मुश्तरका प्रेस रिलीज, एक मजम्मत और एक अहदो पैमा तक ही है। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये बात सिर्फ अहदो पैमा तक ही है, ये बात सिर्फ मजम्मत तक ही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं भूल गया कि इस वक्त रियासती सोशल मीडिया अकाउंट्स जिस अंदाज में बलोच औरत की किरदार कशी कर रहे हैं, जिस अंदाज में बलोच औरतें जो सियासी सरगर्मियों में जो सरगर्म है, जिस तरह उनकी किरदार कशी कर रहे हैं, या जिस तरह शहनाज बलोच के वीडियो जारी होने के बाद जिस तरह बलोच औरतों के या जो BLA से जुड़ी खवातीन है उनके हवाले से जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, इससे एक यूं समझ लें कि एक रियासत के लिए नफरत का जो एक उनसर है उसमें तो शिद्दत आ सकती है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और जो लोग घटिया तरीन जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो बता रहे हैं कि उनकी रगों में किसका खून है। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह।